हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि बायोलॉजी का ये यानी कि लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये अंतिम क्लास में हम समाप्त करने के बाद यानी कि जो बोले थे आपका यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगले क्लास जो आने वाला है वो हमारा ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो बायोलॉजी में छूटा रहेगा और भी कोई छूटा होगा तो उसको हम फिर से यानी कि बीच में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बायोलॉजी करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा तो करीब करीब आ ही चुका है। तो जैसे कुछ छूटा होगा तो फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज यानी कि बायोलॉजी अंतिम क्लास में हम समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा वो ज्योग्राफी यानी कि विस्तार पूर्वक ज्योग्राफी लेकर चलेंगे। तो आइए आज का जो क्लास है बायोलॉजी का अंतिम, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी कि जो भी पॉइंट है। तो आज का यानी कि मेन टॉपिक जो है कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या। यानी कि कुछ अस्थियों के बारे में हम चर्चा किए थे, लेकिन कुछ छूट गया था। यानी कि ऊपर ऊपर जो जितना इंपॉर्टेंट अस्थियां थी उस पर हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज खास कर हम अस्थियों पर ही क्लास लाए हैं। यानी कि कहाँ कितनी अस्थियों की संख्या है। तो आज का मेन क्लास क्या है, अस्थियों पर है। तो पहला है कर्ण की अस्थियां। कर्ण की कितना होती है, 6। शायद ये चीज हम कभी बता चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा। फिर से आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है कर्ण की अस्थियां कितनी होती है, 6 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपरी बाहु जो है उसकी कितनी संख्या होती है, 2 होती है। अग्र बाहु की संख्या 2 होती है। और कलाई की कितनी होती है, 16। यानी कि कलाई में अस्थियों की संख्या कितनी है, 16। 16 अस्थियां है। पहले क्या बोले, कर्ण 6, ऊपरी बाहु था 2, अग्र बाहु में 2, कलाई में 16, और हथेली की बात करें तो ये 10 है। यानी कि हथेली में कितनी अस्थियां होती है, तो 10 होती है। फिर अंगुलियों, यानी कि अंगुलियों में कितनी अस्थियां होती है, 28। यानी कि 28 अस्थियां होती है। किसमें, अंगुलियों में। फिर जांग, जिसको फीमर कहते हैं, इसमें कितनी होती है, 2। जांग यानी कि फीमर, उसमें कितनी अस्थियां होती है, 2 अस्थियां होती है। फिर है घुटना, घुटना में फिर भी क्या होता है, इसमें भी 2 होता है। फिर है टखना, टखना में भी 14 अस्थियां होती है। और तलवा जो है इसमें 10 अस्थियां होती है। फिर अलग से कुछ अस्थियों की चर्चा लाए हैं, तो इस पर अभी तुरंत हम बात करेंगे, लेकिन ये इस चीज को आराम से समझना और क्लियर करना है। तो कर्ण में कितना था, 6, ऊपरी बाहु 2, अग्र बाहु 2, कलाई में 16, हथेली में 10, अंगुलियों में 28, जांग यानी कि फीमर जिसको कहते हैं 2, घुटना में भी 2, और टखना कह सकते हैं। यानी कि टखना में अस्थियों की संख्या कितनी है, 14, और तलवा में 10। आइए बात करते हैं मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। पर है नॉर्मली सी, यानी कि ये सब चीजें प्राय सबको पता रहती है। तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206। लेकिन बाल्यावस्था में कितनी होती है, तो बाल्यावस्था में 208 हड्डियां होती है। यानी कि बड़ा होने के बाद 2 हड्डियां कम हो जाती है। यानी कि ध्यान में रखना है, बाल्यावस्था में पूछे तो 208, और मनुष्य में अगर पूछे वयस्क में तो 206। फिर सिर यानी कि माथा में हड्डियों की संख्या कितनी, तो 29, यानी कि 29 हड्डियां होती है। किसमें, माथा में। फिर अब फेसियल यानी कि फेस, यह है 14। कर्ण, ये जी ध्यान दीजिएगा, कर्ण यहाँ फिर आया, फिर यहाँ आया है। तो कर्ण 6, रीढ़ की हड्डी 33, और फिर से है रीढ़ की हड्डी 26। तो ध्यान में रखना है, रीढ़ की हड्डी 33 मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में ये चीज होता है। क्या होता है, शुरुआत में कितनी होती है, रीढ़ की हड्डियां 33, 33, और रीढ़ की हड्डियां फिर से लिखा हुआ है 26, यानी कि बड़ा होने के बाद। यानी कि कह सकते हैं बाद में ये 26 हो जाती है, प्रारंभ में कितनी होती है, 33। फिर पसलियों की संख्या कितनी है, तो 24, 24 है। कितनी है, पसलियों की संख्या 24 है। अब बात करेंगे कशेरुक दंड के भाग। क्या है, कशेरुक दंड के भाग में पहला क्या है, गर्दन। तो गर्दन में कितनी होती है, 7 कशेरुक। ध्यान दीजिएगा, 7। गर्दन में कितनी कशेरुक, 7, यानी कि कशेरुक दंड के भाग गर्दन में कितना, 7। वक्ष में 12, कटी में कितना, 5 है, त्रिक में भी 5 है, और पुष्ट में कितना है, तो 4 है। कितना है, 4। और ध्यान दीजिए, कुछ अलग से चीजें लाए जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, अलग पॉइंट तौर पर बनाया गया है। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट। तो आइए बात करते हैं इस पर। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है, तो 4.5 लीटर पर मिनट, यानी कि 4.5 यानी कि 4.5 लीटर प्रति मिनट। क्या है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता यानी कि कितनी होती है, 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। फिर है छोटी आंत, लगभग कितना मीटर लंबा होता है,
तो 7 मीटर लंबा होता है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 7 मीटर लंबाई होती है। और इसका व्यास अगर पूछ दिया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होती है छोटी आंत की व्यास। तो ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और इसका व्यास कितना हो जाता है यानी कि डी, तो व्यास हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। फिर अब बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क के धड़कन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे के हृदय की धड़कन क्या होती है, वयस्क के धड़कन से ज्यादा होती है। फिर नख, खुर और सींग कीरेटिन यानी कि नामक उत्तक के बने होते हैं। क्या है, कीरेटिन नामक उत्तक के बने होते हैं। फिर है गुर्दे, क्या है, गुर्दे का भार कितना होता है, तो 140 ग्राम यानी कि किडनी का भार। गुर्दा यानी कि किडनी, तो गुर्दे का भार कितना होता है, 140 ग्राम का होता है। फिर सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितनी होती है, तो 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्या है, सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितनी होती है, तो 532 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर स्वप्नों का अध्ययन क्या है, तो ऑनरोलॉजी कहते हैं। क्या है, ऑनरोलॉजी। तो फिर से इस पॉइंट को एक बार हम सिर्फ दोहराएंगे। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी, तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और इसका व्यास पूछा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, वो लंबाई जो है मीटर में है और डी का बात करें हम सेंटीमीटर में, यानी कि व्यास की बात करके सेंटीमीटर में, तो इसका व्यास कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है बच्चे की हृदय की धड़कन जो वयस्क के हृदय की धड़कन से ज्यादा होती है, ना कि कम। फिर नख, खुर और सींग किस नामक उत्तक से बने होते हैं, तो यह कीरेटिन नामक उत्तक। गुर्दे का भार 140 ग्राम का होता है और सबसे तेज तंत्रिका कितनी होती है, 532 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है ऑनरोलॉजी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी मेरा समाप्त हुआ और जो चीज बचा हम क्या बोले शुरू में कि इसको पीछे से हम कंप्लीट कर देंगे। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा वो होगा ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और वो ज्योग्राफी यानी कि फर्स्ट 0 से यानी स्टार्ट करेंगे और वो भी हम यानी कि कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे फिजिक्स भी कंप्लीट हुआ, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ, बायोलॉजी भी कंप्लीट हुआ, उसी तरह से हम ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि किसके साथ, तो ज्योग्राफी के साथ।